ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो कि जिन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का बोला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, उसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। हर मतलब जो स्टेट असेंबली है, जो पटना और विजयवाड़ा है, उसके बाहर धरना देंगे और ब्लैक ब्लैक पट्टी पहनेंगे न, सब ये चल रहा है। तो और ये थोड़ा अभी चर्न में है अभी, और धीरे धीरे इस पे और धीरे धीरे प्रोटेस्ट चालू होगा ऐसा लग रहा है। तो अ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में आई थिंक सितंबर के आसपास गवर्नमेंट ने टेबल किया था बिल। उसके बाद वो भी जॉइंट जॉइंट पार्लियामेंट जॉइंट जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये एक मतलब मेजर ओवरहॉल है। वक्फ जो अ, वक्फ जो एंटिटी है, जो एंटिटी जो नहीं, मतलब जो लास्ट जो वक्फ बिल था 1995 का, उसको एक मेजर अमेंडमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है। तो वही मतलब उसके प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि उसको जो भी वक्फ बोर्ड जो भी प्रॉपर्टी ओन करता है, अ, उसका गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये मानती है कि उसका बराबर वो अभी क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बराबर यूज नहीं हो रहा है, मतलब। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका और इफेक्टिव हो जाए। जो वक्फ बोर्ड है, जो ये पूरी प्रॉपर्टी जो भी उसका मतलब होल्डिंग है वो मैनेज करती है। तो गाइस, इस पे क्या है तुम्हारा टेक? आई थिंक इसमें जो मेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो दो पॉइंट को लेके हो रहे हैं। एक तो वक्फ की जो कमेटी होती है, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को कंपलसरीली अब गवर्नमेंट बोल रही है कि दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। हम्म। तो ये बड़ा कंटेंशन का पॉइंट है। हम्म। तो आई थिंक जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड और जो दूसरे जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे बिलीव कि ये थोड़ा रिलीजियस इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उनके राइट्स पे इन्फ्रिंजमेंट हो हम्म। रहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखना पड़ेगा। विच अकॉर्डिंग टू मी मेक सेंस। लाइक सपोज अपने दूसरे रिलीजन में इफ यू सपोज टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें अगर कंपलसरी बोल दिया कि दो नॉन मुस्लिम, दो नॉन हिंदू मेंबर्स होने चाहिए, then even Hindus will not accept। कि सिख गुरुद्वारा में बोल दिया कि दो नॉन सिख मेंबर्स होने चाहिए, दे विल ऑल्सो अपोज। तो हम्म। नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों होने चाहिए? आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्रांग रीजनिंग फॉर दैट कि क्यों हम्म। रखने हैं दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स। गवर्नमेंट ने शायद इतना डिटेल्स दिया नहीं है कि क्यों ये हाँ। रिक्वायरमेंट है। हम्म। आई थिंक ये एक सिर्फ नेगोशिएशन के लिए ये एक पॉइंट है कि जब नेगोशिएशन की बात आएगी ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, ये पॉइंट हम जाने देते हैं। ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है। नेगोशिएशन में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट विल बी द कॉम्प्रोमाइजेशन वाला पॉइंट, कि ये कॉम्प्रोमाइज करेगी गवर्नमेंट कि हम हम्म। ये पॉइंट को निकाल रहे हैं, अब तो एक्सेप्ट कर लो ये बिल, ऐसा वाला। तो ये नेगोशिएशन वाला होगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक वक्फ बाय यूजर करके एक चीज है कि हम्म। जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, जो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट हिस्टोरिकली वो प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉस्क या फॉर हम्म। रिलीजियस एक्टिविटी या बरियल ग्राउंड्स जैसा कुछ। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज है जिसका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट वक्फ राइट नाउ वक्फ बोर्ड कैन क्लेम दोज प्रॉपर्टीज एज वक्फ हम्म। प्रॉपर्टीज हम्म। विदाउट एनी स्टेट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। दे कैन जस्ट क्लेम कि ये प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली हम यूज कर रहे थे, एंड बस ये प्रॉपर्टी आज से हमारी। अच्छा, ऐसा हमारी यू गलत। कैन लीगली डिस्प्यूट दैट। यू कैन लीगली बाद में कोर्ट में जाके डिस्प्यूट कर सकते हैं, बट दे कैन क्लेम विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ हम्म। गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ सुनील? दे कैन डिस्प्यूट लीगली, ऐसा है क्या? नहीं तो कर दे कैन सकते। डिस्प्यूट लीगली। नहीं, दे कैन यस, डिस्प्यूट लीगली। दे कैन डिस्प्यूट लीगली, बट वो किधर होगा? वो वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जगह पे नहीं जाता वो। नहीं, तो नहीं, जहां हाईकोर्ट पे, में जाता एक है। ट्रिब्यूनल है। एक ट्रिब्यूनल है, वहां पर सुनवाई होती है। हाँ, यस। नहीं और नहीं, उसमें ऐसे मैक्स, अभी एक हाँ, एग्जांपल है ना, ये बेट द्वारका में दो आइलैंड थे। हाँ, वो दो आइलैंड है, हाँ। गुजरात वक्फ बोर्ड ने बोल दिए कि वो दो आइलैंड वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वो फिर गुजरात हाई कोर्ट ने वो माना, वो कर मना दिया कि कर दिया। बेसलेस क्लेम है।
तो आई थिंक इवेंचुअली जा सकता है अगर आगे डिस्प्यूट वो करना मतलब है बहुत देन ज्यादा लीगली। फेमस वगैरह सब चीजें हो जाती है, बहुत हाँ ज्यादा फेमस हो जाता है तो वो एकदम आगे निकल जाता है। अदरवाइज तो हाँ ये जब छोटे ग्राउंड्स पे अगर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो वो निकल ही जाती है प्रॉपर्टी। हाँ, छोटे मोटे आई थिंक फिर अगर कंटेंशन नहीं है तो फिर वो हो जाएगा। तो इसमें अभी गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट है वो ऐसा है कि दिस विल इवेंचुअली बी अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वक्फ का जो क्लेम है वो सही है कि नहीं। अभी जो गवर्नमेंट का सही नहीं है बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का से आगे से होगा एंड दे विल अप्रूव वेदर दिस क्लेम इज ओके और नॉट। और दूसरा ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है ना, उसमें वक्फ कैन नॉट क्लेम एनी मोर कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। हाँ जो मतलब गवर्नमेंट वो, प्रॉपर्टी है। हाँ नहीं, जो अभी क्लेम करता है वो बंद हो जाएगा, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। अभी अगर कोई भी वक्फ क्लेम करता है कि जो गवर्नमेंट लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो अभी ये अमेंडमेंट क्या कर देगा कि नहीं, गवर्नमेंट लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो ये भी तो पॉइंट आई ऑफ थिंक वो कंटेंशन है। लोग क्लेम कर सकते हैं बट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा एंड दे हैव टू प्रूव। अभी ऐसा है कि इतना कोई लीगल प्रूफ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं चाहिए, बट नहीं गोइंग चाहिए। फॉरवर्ड दे विल नीड सम फॉर्मल प्रूफ कि ये हम्म, प्रॉपर्टी सही में उनकी है या वो लोग यूज कर रहे हैं सालों से। ऐसा कुछ तो प्रूफ प्रॉपर चाहिए होगा, सही बात है। जो अभी अभी शायद इतना कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये बड़ा कंटेशन का पॉइंट है। और ऐसा ऐसा भी है ना कि मतलब जो पहले 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 अभी का जो लॉ है, वो एक वक्फ बोर्ड को वो इंक्वायर करने का वो बोलता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो अभी वो हटा दिया। अभी वो जिससे कि निवेश ने बोला गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो जो सर्वे है ना, जो प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, वो पहले एक सर्वे कमिश्नर करता था। अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये बिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दिया है कि वो स्टेट असेंबली को टेबल बोलेगा कि भाई ये है कि नहीं, तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन होगा ऐसा। तो ये भी मुझे पॉइंट ऑफ लगता है कंटेंशन है। यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मतलब आई होप सबको पता ही रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया किसी एक मतलब कुछ ऐसा 1 2 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। लोग नहीं, दैट मीन सम एंटिटीज या फिर कोई हम्म, संस्था है। तो फर्स्ट इज इंडियन रेलवे, बिकॉज इंडियन रेलवे के पास ज्यादा ट्रैक्स वगैरह सब है तो ये आ जाता है। सेकंड है आर्म इंडियन आर्मी, फोर्सेस, आर्म यस, एंड फोर्सेस, थर्ड इज वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। ठीक है, थर्ड इंडिया सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टीज है, थर्ड लार्जेस्ट तो वो वक्फ हम्म बोर्ड है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं, अगर एरिया में गिनेंगे तो 8.7 लाख एकड़ उसके पास जमीन है। हम्म ठीक है, और 1.2 लाख करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी वैल्यू वैल्यू। गिनी जाती हम्म है वैल्यू वाइज। ठीक आई थिंक वो है तो करेंटली। दैट इज बिकॉज सभी मॉस्क, सभी बुरियल ग्राउंड जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, ये सभी उसके अंदर आती होगी, राइट? सो तो कितने सारे मैं बोल मॉस्क रहा हूँ होंगे? कि अब तो ये जो हम्म, जो गिन रहे हैं ना अपन, इसको मैं ऐसा नहीं बोल रहा। इसमें क्या होता है हम्म। कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रहती है ऐसा नहीं, मतलब कम्युनिटीज बहुत सारी रहती है। तो क्या शायद थर्ड या शायद फर्स्ट तो हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, बिकॉज इन तो मंदिर नहीं है, मंदिर भी है, ये भी है, सब कुछ है। बट सो ऐसा कोई वो नहीं है ना सिर्फ अभी। मंदिर और मॉस्क की वजह से नहीं है ये चीजें। आई वॉन्ट टू से नहीं, कि सिर्फ इक्विवेलेंट मंदिर। हिंदू एंटिटी है नहीं। मतलब जो हाँ। अभी ये माइनॉरिटी टाइप लॉ है, ये जो लॉ है वो मुस्लिम स्पेसिफिक लॉ है। ऐसा हिंदू टेम्पल्स में रेगुलेशन पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल ही है आज। रिलीजियस एंटिटी कंट्रोल है ही नहीं। तो यस, अभी जो हम दैट्स द जो रीजन, दैट्स द रीजन कि हाँ, लगता है कि गवर्नमेंट को कि इसके अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। 90% ऑफ द टोटल जो उनका जो भी लैंड है, ये जो भी है ना, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है थ्रू कलेक्टर ऑफिस एंड एनीथिंग। लाइक अगर हम परचेस करते हैं तो कलेक्टर ऑफिस में आके हमको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 90% ऑफ द जो लैंड जो ओन करता है वर्क प्रॉपर्टीज, उस पे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और इसके अलावा किसी का मतलब कोई अप्रूवल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लाइक उन्होंने बोल दिया है तो है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कि ओवर पावर देना, मतलब मुझे लगता है ज्यादा है। वक्त बोर्ड को पावर दिया तो शायद ऐसे इंडिया में सिर्फ वही एक माइनॉरिटीज नहीं रहती, बहुत सारी माइनॉरिटीज अपने इंडिया में। सो सिमिलरली अगर मुस्लिम्स को इतना पावर देते हैं, आई एम नॉट अबाउट ओनली कि सिर्फ, बट इट्स वेरी कॉमन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया कि अगर किसी एक कम्युनिटी को अगर इतना पावर देते हैं तो अदर कम्युनिटीज भी है जिनको इतना पावर देना चाहिए। और अगर वो नहीं दिया है तो अमेंडमेंट करके उस चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करके अंडर गवर्नमेंट लाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई थॉट कि जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू होगी।
तो दिस इज गुड थिंग ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत गलत किया है गवर्नमेंट ने। सेकेंड, ऐसे मल्टीपल्स है, लाइक उन्होंने ये एक एक बोला इसमें है। मैं एक पॉइंट तूने बोला है तो उसमें आगे थोड़ा ऐड करता हूँ कि हमने यस चेक यस किया कि सिख कम्युनिटी का कैसा होता है। सिख देयर इज अ सिख गुरुद्वारा एक्ट, यस। उसमें उनका डिफरेंट है। मतलब उनमें अगर ऐसा है कि सिख कैन क्लेम कि ये प्रॉपर्टी है वो ऐसे गुरुद्वारा यूज हो रही है, वंस दैट इज डिक्लेयर्ड एज सिख प्रॉपर्टी इट विल रिमेन एज अ सिख प्रॉपर्टी, नोबडी कैन रिवोक दैट राइट। बट टू डिक्लेयर एज सिख प्रॉपर्टी उनको प्रूफ, काफी फॉर्मल प्रूफ देना पड़ता है उनको। दे हैव टू प्रूव कि ये प्रॉपर्टी सिख गुरुद्वारा जैसे यूज हो रही है, और फॉर्मल प्रूफ भी देना पड़ता है काफी वो डिक्लेयर करने के लिए। एंड देन आई थिंक गवर्नमेंट अप्रूव्स दैट। जो बेसिकली अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं वो ऑलरेडी शायद सिख कम्युनिटी में है ही, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्स द सिख क्लेम बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज अ सिख प्रॉपर्टी। तो दूसरी, तो दैट, हाँ सबका डिफरेंट डिफरेंट है। आई थिंक थोड़ा यूनिफिकेशन होना चाहिए सब रिलीज सब ये कम्युनिटीज का कि सबके लिए सेम uh, होना चाहिए एक्चुअली, सबके लिए अलग अलग तो नहीं हो सकते ना अभी। और ये सुनील, मैं इस uh, पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि हमारा जो हिंदुइज्म है ना, वो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। हमारा मतलब बहुत सारे पंथों में बहुत सारे अलग अलग उसमें डिवाइडेड है। तो मतलब इसीलिए ऐसा लग सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वाइज टेम्पल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन आई थिंक वो सबको अगर कंबाइन करें ना, तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। तो नहीं बट मेरा एक्चुअली ये पॉइंट है ही नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि जो लॉ, जो एक लॉ है जिससे हम सब बाइंड करते हैं, तो इस सबके लिए कॉमन होना चाहिए। इट्स नॉट कि हम्म, एक वक्त के लिए अलग होना चाहिए, तो फिर एक दूसरी कम्युनिटी के अलग होना चाहिए, तीसरी कम्युनिटी के अलग होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर दी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो सबको एक ही लॉ के हिसाब से देखना चाहिए। यस, उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर करना है तो कर सकते हैं, बट शुड बी अंडर गवर्नमेंट ओनली। मतलब आई किसी थिंक दिस इज सिमिलर डिबेट जो यूनिवर्स यूनिवर्सल सिविल कोड है, कौन सा सिविल कोड, हाँ, यूसीसी। यूनिफॉर्म 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 सिविल कोड। यूनिफॉर्म 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 सिविल सिविल कोड। कोड वाला ही डिबेट है बेसिकली, कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे कैसे लॉज है हमारे, आधे बट किसी कम्युनिटी के अलग है, किसी कम्युनिटी के बट अलग है। उसमें भी कम्युनिटी के अलग है निमिष, बट उसमें इतना सिमिलर नहीं है उसमें, क्योंकि वो कम्युनिटीज में अलग है, बट हाँ उसमें थोड़ा सा थ्रू दी लॉ होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, लाइक कि आप क्लेम कर रहे हो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर आपको उसके जाकर के आगे कोर्ट में लड़ना है एक्स वाई जेड, अदरवाइज लाइक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं पता हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ इनोसेंट लोग, लाइक तेरी मतलब एनी पर्सन कि लाइक मेरी या तेरी प्रॉपर्टी को कल बोल दे वक्फ बोर्ड है, तो मेरे अंदर थोड़ा पावर, मतलब मुझे गवर्नमेंट से एश्योरेंस कैसे मिलेगा कि भाई मैं उसको जाकर के लॉ मतलब लड़ूंगा और मैं अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा, उनको साबित करना पड़ेगा कि उनकी प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो लाइक समथिंग होना चाहिए, एक ओवर पावर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर पावर्ड है, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा कम है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा कम है उनके लिए, मतलब अबाउट वर्क प्रॉपर्टीज और ये वर्क या डील आई की थिंक बात है। गवर्नमेंट ओवरसाइट तो होना ही चाहिए, और लीगल वे टू डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड का क्लेम, लीगल वे टू डिस्प्यूट तो होगा ही, बट गवर्नमेंट अप्रूवल कहीं तो आना चाहिए। एकदम ही हम्म। यूनिलैटरल वे में डिक्लेयर कर दिया कि ये बस हम्म, प्रॉपर्टी किसी एक हम्म। बोर्ड की है, दैट्स नॉट करेक्ट। आई थिंक वो तो बात सही है। और उसमें बट ना ऐसा बहुत सारी डर ऐसा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल होगा तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, और वो डर है कि माइनॉरिटी राइट्स फिर थोड़े शायद जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है थोड़े अंडरमाइन कर देगी, ऐसा कुछ। तो थोड़ा वो सब बेसिकली वो डर हाँ रहता है वो हमेशा जब हाँ ये आती है। वो उनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि गवर्नमेंट ने, जहाँ पे गवर्नमेंट का वो आता है, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन ये जो बट वक्त वाई बोर्ड, वाई बट ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट का आएगा तो गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी हमारे लिए, ये थॉट प्रोसेस क्यों है? वी आर लिविंग इन दिस कंट्री ओनली ना, ये मतलब ये ऐसा आता ही क्यों है? हाँ मतलब थोड़ा तो रहता है मेरा यार, तो क्वेश्चन ही यही है, थोड़ा तो कैसे रहता है? मेजोरिटी माइनॉरिटी में डिफरेंसेस वगैरह पर थोड़ा बहुत कैसे तो रहता रहता है? ही है। अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो होने वाले हैं, लाइक सिख कम्युनिटीज देयर, जैन कम्युनिटीज देयर, ठीक है। उसके बाद से अपना बहुत सारी कम्युनिटीज है, लाइक वोरा कम्युनिटीज देयर, मतलब ठीक है वो मुस्लिम्स में आते हैं, बट ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज है, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज देयर। तो सबके अंदर होना चाहिए ना, सिर्फ एक दो के अंदर क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने ओवर पावर किसी को दे के रखा हुआ है अभी तक। फिर अगर हम उसको अंडर पावर तो नहीं बट अंडर रेगुलेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर रिवॉल्ट दिखते हैं, अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, तो ये सब दिखता है। सो दिस इज नॉट कि मतलब वो दिया हुआ है, ओवर पावर किया हुआ है।
हाँ, आई डोंट थिंक रेगुलेशन में लाने में किसी को भी अपोज करना चाहिए। रेगुलेशन तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो लॉ ऑफ द लैंड तो होना ही चाहिए ना, एकदम ही। यस या और वो बात तो सही है। इसके ना बहुत सारे एग्जांपल है कि भाई मुस्लिम बोर्ड ने मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसने सूरत एसएमसी ना, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, उसका उसको भी बोल वो दिया था बिल्डिंग बोल रहा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की क्या प्रॉपर्टी है। बात है। अभी हाँ रिसेंटली है तो प्रॉपर्टी है 6 महीने पहले का न्यूज है। हाँ क्योंकि मतलब तो वो फिर क्या क्या हुआ बोलते हैं। उसके बाद, क्या होता है, वो कोर्ट में जाके फिर डिस्प्यूट चलते रहता है ऐसा कि क्या हाँ होता है फिर फिर? उसमें उसमें ना क्या हुआ कि जो पहले ना वो क्या बोलते हैं मुगल एरा में वक्फ बोर्ड को वो दिया था वो बिल्डिंग, लेकिन फिर ब्रिटिश राज के टाइम ब्रिटिश राज का था वो, वक्फ बोर्ड का नहीं था। अब वो भी तो अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना, तो वो जो उसने वो चेंज ही नहीं किया, वो जो टाइटल चेंज करना पड़ता है ना, तो टाइटल चेंज नहीं है, तो वक्फ बोर्ड ने बोला कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा। तो हम्म। वो तो वो वक्फ बोलता है कि भाई वंस अ वक्फ ऑलवेज ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो आई थिंक एक दूसरा एग्जांपल ये था कि बिडर फोर्ट है कर्नाटका में, वो बिडर फोर्ट 70 ईयर से एएसआई मैनेज कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो रातों रात फिर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये फोर्ट तो हमारा है, एंड एएसआई को पता भी नहीं है कैसा ये डिक्लेयर कर दिया है वक्फ ने कि ये पूरा फोर्ट ही अभी उनका है। तो उसके बाद लीगल डिस्प्यूट सब हुए, बट इवेंचुअली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है अभी, बिडर अच्छा फोर्ट। एएसआई का कंट्रोल नहीं है अब उसमें। वही वही तो तो थोड़ा उसको। ऐसा फोर्ट है, हिस्टोरिकल फोर्ट है। अब एएसआई कैन मेंटेन, राइट, अभी वो वक्फ बोर्ड कैसे मेंटेन करेगा उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वगैरह, तो थोड़ा वो अरे पर हिस्टोरिकल मुझे पॉइंट ऑफ ये व्यू भी नहीं से भी पता चलता है। प्रॉब्लमेटिक है। मुझे पता भी नहीं चलता है, कभी निखिल ने बोला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो एक समय पे मुगल एरा में उधर थी। हो सकता है उसके पहले बहुत सारी एरा हुई थी, तो वो तो किसी और की प्रॉपर्टी थी। तो क्या मतलब, एक बार गलती से कुछ हो गया तो हो गया, दैट्स इट। नहीं, बट अगर ऐसा नहीं डॉक्यूमेंटेड है तो क्लेम तो कर सकते हैं ना कि ये हमारी तो प्रॉपर्टी है। उसके उसके अरे ऐसा नहीं उसके होता है पहले एक्चुअली। जो हाँ भी हो, ठीक है। जैसे मैंने घर हाँ खरीदा, ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है मेरे घर बट के, अब उसके बाद से पहले किससे भी डॉक्यूमेंट हुई लिए ना हो, अब निमेश। तो मेरा है ना। उसके पर हम्म। उसके बाद से डॉक्यूमेंट हुआ ना भाई, वो ब्रिटिश राज के अंडर, वो ब्रिटिश राज का था। तो वो डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं। वो फर्स्ट हाँ, बट डॉक्यूमेंट आई की थिंक क्योंकि कुछ, उनके हाँ, आई थिंक मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन में कोई लूप होल होगा, वो लूप होल एक्सप्लॉइट करके वो शायद क्लेम कर रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। नहीं, ऐसा बट नहीं है, दे ये हैव द क्लेम ही, आई राइट्स थिंक ये कि क्लेम क्लेम कर ही लेना। प्रॉब्लमेटिक है। ये क्लेम ही प्रॉब्लमेटिक है, हाँ आई एग्री। एग्जैक्टली न्यूज मतलब कई आर्टिकल एक जगह मैंने पढ़ा कि मुरादाबाद में एक एरिया है जहाँ पे एक फार्मर था। ठीक है, वो एक फार्मर की प्रॉपर्टी, लाइक कंप्लीट नहीं पर एक फार्मर की प्रॉपर्टी, वो थोड़ा मस्जिद के बाजू में थी। ठीक है, वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम डाल दिया, बेचारे को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। सही बात है, ऐसा ये तमिलनाडु को भी पुरखों केस है। की जमीन, पुरखों तमिल की तमिल जमीन सही मतलब बात है। फोर फादर से उसके हाथ में आई जमीन, मतलब उसने अरे परचेज नहीं किया है। तमिलनाडु को तो भी ऐसे ऐसे सही है। वक्फ बोर्ड ने पूरे जो विलेज है ना उस पे मतलब हाँ क्लेम किया था कि भाई पूरा पूरा विलेज की प्रॉपर्टी हमारी है। तो फार्मर लोन लेने के लिए भी अपने जो वो गिरवी नहीं रख पा रहा है, ऐसा सब हो रहा है। हम्म। और निमिष ये क्या, हाँ, एक गवर्नमेंट के अंदर ही होना गलत चाहिए, है ये ये सब। सिर्फ तो उन्होंने क्लेम डाला हो गया खत्म। अब बाद में हाँ तुम उसको प्रूव मतलब करो कि ये गलत है। हाँ, अगर तुम्हारे हम्म। पास क्लेम है तो तुम मतलब प्रूफ करो कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है। वो क्लेम राइट। करने का वो एक रखो, वो एक सही है। आई वर्ड थिंक पावर। उसमें कंसर्न कंसर्न ये भी है कि बहुत सारे बरियल ग्राउंड्स है, और बहुत सारे छोटे मोटे मॉस्क भी होंगे, उससे कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। अभी बस वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कोई फॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो प्रूव करने की बात है कि तो प्रूव कोई तो कर नहीं पाएंगे कि ये हाँ मे बी पॉसिबल, हिस्टोरिकली इसीलिए लोग यूज उसके प्रॉपर्टी अगेंस्ट है, है। इसलिए हाँ अगेंस्ट है। बट आई थिंक कुछ वो कर सकते हैं ना कि अब तक जितनी प्रॉपर्टी थी उतनी है, अभी उसके बाद देयर आर नो मोर क्लेम्स, कि अभी फिर से अभी क्लेम करने का राइट नहीं है। तो अभी जितने बरियल ग्राउंड है जो भी है क्लेम्ड, वो क्लेम्ड रहेंगे। अब से बट नए मुझे क्लेम नहीं कर, शायद वही है ना, अगर शायद वही, आई थिंक ये निमिष अमेंडमेंट बिल और का निखिल, प्रपोजल भी हाँ वही है। पर्पस यही है एक्चुअली। बट इमेजिन करो कि एक टाइम पे मुगल एरा था, कितने साल था इंडिया में मुगल एरा? 300-400 साल होगा। ज्यादा होगा, नहीं, 400 500 ईयर्स, 500 ईयर्स, 400 फोर 500 हंड्रेड टू होगा। 500 ईयर्स का था। तो उस समय पे मुगल एरा पूरा मतलब फ्रॉम दिल्ली टू मतलब यहाँ पे होगा। तो उस टाइम पे मुगल जहाँ पे रहते होंगे सब पे क्लेम मार दो, पूरा दिल्ली हमारा। हाँ, मतलब आई थिंक लॉ में पॉसिबल तो है, क्लेम करना है तो कर सकते हैं। हाँ कर सकता है फिर तो इस हिसाब से, क्योंकि हर हाँ। प्रॉपर्टी लाइक पूरा 400 साल राज किया, कुछ ना कुछ तो होंगे ना यार वहाँ के लोग। नहीं मतलब कुछ ना उसमें कुछ ना बोल के मतलब वही क्लेम वो कर लोग सकते हो। रिलीजियस का मतलब कि सब उसके ये चालू कब हुआ था, आई थिंक 1200 के आसपास जब वो दिल्ली सल्तनत था। तब एक उसके दिल्ली की सल्तनत ने एक वो दो दो गांव
मैनेज करने दिया था वक्फ मस्जिद को, तो तब से वो चल रहा है। तो मतलब हाँ, ऐसा होगा कि भाई कुछ 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 जैसे कि मॉस्क की प्रॉपर्टी है, उस पे कोई मतलब अगर समझते हो तुम्हारा मॉस्क है तो उस पे कोई काउंटर क्लेम नहीं करेगा कि भाई ये मॉस्क की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मतलब नॉर्मल तुम जैसे कि एसएमसी की बिल्डिंग है, किसी का गांव है पूरा, उस पे प्रॉपर्टी करो तो वो थोड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो आई थिंक वही मतलब ये एक पॉइंट है कि भाई तुमको अगर क्लेम कर रहे हैं ना, तो क्लेम तुम कर सकते हो, पहले तुम्हारा प्रूफ राइट है। पहले प्रूफ लेकिन करो। प्रूफ, हाँ, प्रूफ के साथ क्लेम करो, जैसे कि निमिष ने सिख सिख वाला वो दिया एग्जांपल, तो वो एक ये एक सही एग्जांपल है। तो भाई ये बट कर मुझे वो सकते। थोड़ा वो भी वो लगता है कि अब क्यों क्लेम करना, अगर अब तक क्लेम नहीं हुआ है मतलब वो इन यूज रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं है ना। अगर अब तक कोई हम्म, प्रॉपर्टी है कि जो क्लेम्ड ही नहीं हुई है वक्फ बोर्ड में, तो रातों रात थोड़ी उसमें हिस्टोरिकल यूज शुरू हो जाएगा। अगर क्या हो गया? हिस्टोरिकली वो यूज हो रही होगी तभी भी वो यूज हो रही होगी। हम्म, अभी यूज नहीं हो रही है, तभी नया क्लेम कहाँ से पैदा हो सकता है अगर हिस्टोरिकली यूज ही नहीं हो रही है वो सही प्रॉपर्टी। बात है। तो ये क्लेम करने का तो मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी जो नए मॉस्क बनते हैं उसमें, वो नए मॉस्क बनेंगे ना, तो उसमें तो उनको प्रॉपर्टी खरीद के बनानी पड़ेगी ना, राइट? उससे वो तो थोड़ी ऐसे ही हाँ, क्लेम या कर फिर सकता है। डोनेटेड होगा। क्लेम किस चीज का, अभी नया क्लेम किस चीज का हो सकता है? जो मे बी एंशियंट बरियल ग्राउंड्स अभी होंगे जो अब तक क्लेम्ड नहीं होंगे, वो शायद क्लेम करेंगे कि ये बरियल ग्राउंड हमारे हैं, ऐसा। बट अभी ये क्या? शायद रिसेंटली शायद वो जो शायद आई थिंक, तमिलनाडु वाला जो केस था, वो तो मेरे हिसाब से साल 1.5 साल पूरा नहीं हुआ था, मुझे जो याद है। हाँ, साल 1.5 साल हाँ, पूरा नहीं रिसेंट है, हुआ था। रिसेंट है। हाँ, तो हम्म, मतलब अभी वो उस टाइप का तो क्या सोच सकते हैं, मतलब उसका पूरा गांव ही बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। नहीं, ये तो मतलब ये तो गलत ही बात है, बट मैं बोल रहा हूँ लेजिटिमेट केसेस में जो क्लेम करते होंगे वो कैसे क्लेम होंगे, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे क्लेम होंगे अभी जो लेजिटिमेट वे में वो क्लेम करते होंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो क्या हो सकता है? वो कोई पुराना मॉस्क जो यूज नहीं हो रहा है, वो मॉस्क अब तक क्लेम नहीं हुआ है, उसको क्लेम करते होंगे, या कैसे होगा? नहीं, मतलब एक्चुअली एक वक्त ना, होता क्या है, इस पे बेसिक में जाते हैं पहले। वक्त होता क्या है? तो वक्त क्या होता है कि वो एक रिलीजन, पहले वो मतलब सिर्फ मुस्लिम, मतलब हमेशा से मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। वक्त इज अ थिंग कि हम किसी को डोनेट करते हैं। जैसे कि मैंने एक मुस्लिम, मतलब मैं मुस्लिम हूँ, और मैंने एक मेरी प्रॉपर्टी है, और मैंने उसे डोनेट कर दिया सो दैट कि ये जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, तो वो रिलीजियस काम के लिए काम आए। लाइक उसके ऊपर मॉस्क बने तो मॉस्क बनो, या फिर कुछ भी, लाइक नमाज पढ़ना है, या फिर कुछ भी, पर रिलीजियस थिंग्स के लिए ही काम आए। तो वो जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, ऐसा। सो ये कहने का मतलब है कि ये जो नहीं रिलेटेड नहीं, ये टू तो समझा मैं, रिलीजियस। ये तो हाँ, ये सब समझा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी सपोज कल कोई नई प्रॉपर्टी क्लेम हो रही है, तो वो अब तक क्लेम क्यों नहीं हुई थी? और मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा वो रहा हूँ कि अभी रातों जस्टिफिकेशन रात ही नहीं पूछते ना 2025 लोग। 2025 में नई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी कि जो अब तक क्लेम नहीं हुई थी और वो क्लेम्ड करने का अभी इसका है अभी ना, अभी टाइम आया? इसका है ना क्या हो एक सकता एक है ऐसा? एक एग्जांपल मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ये उसमें उसमें कैसा है कि जैसे कि सपोज कि अभी कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स एक जगह पे नमाज पढ़ते हैं अगर बहुत टाइम तक, तो कुछ टाइम तक, तो वो उसका क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड मानता मस्त है हो कि गया। उसका कैरेक्टर, हाँ, उसका कैरेक्टर इस्लामिक हो गया है, तो उस पे वो क्लेम कर सकता है। ऐसा है, ये पॉइंट आई थिंक है। ये मुझे लगता है ये ऐसा ही हो सकता पर है। वो ओके, पर वो प्रॉपर्टी, राइट, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई या किसी और की हुई तो क्या उस तो तो भी वो क्लेम दे, तो भी क्लेम तो हो भी सकता है क्लेम। क्या ऐसा? हाँ, और तो भी रेलवे क्लेम होता अरे है। स्टेशन, गवर्नमेंट की होगी एक, तो हो ही सकता है, बट अगर अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो भी अरे हो ही सकता होगा रिसेंटली लीगली, बट रिसेंटली भी मैंने पढ़ा था कि कहीं तो भी रेलवे स्टेशन का एक एरिया क्लेम कर दिया था। ये सब तो गलत है। हाँ, थोड़ा ये सब ज्यादा हो गया। हाँ, रेलवे ये तो आई स्टेशन का थिंक अब तक एरिया जो ही। हिस्टोरिकली जो मॉस्क्स थे और जो बरियल ग्राउंड्स थे, वो तो ऑब्वियसली रिलीजियस प्रॉपर्टीज ही हाँ, है, तो वो वो तो तो होनी ठीक है। चाहिए। हाँ, और सभी रिलीजन की होती ही ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे सिर्फ ये मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है। बट नई प्रॉपर्टी क्लेम करने वाला फंडा वो समझ में नहीं आ रहा है कि नई प्रॉपर्टी रातों रात कहाँ से पैदा हो रही है कि जो अचानक से ही रिलीजियस बन जाती है। जब तक क्लेम नहीं हुई है और अब क्लेम करने की बात आ गई, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ, ये सही, है। ये पॉइंट सही है थोड़ा ये मतलब। ये हाँ थोड़ा है। देखना पड़ेगा कि रिसेंटली अभी कौन सा क्लेम हुआ है, वो कुछ पता चल रहा है, कोई देख रहा है? आई थिंक छोटी मोटी ऐसे होंगे जो अब तक क्लेम नहीं हुए होंगे, बस वो यूज हो रहे होंगे, क्लेम करना रह गया होगा, मतलब किसी ने क्लेम करने का सोचा ही नहीं होगा, और मतलब अब क्लेम करना होगा, ऐसा कुछ होगा। अब क्लेम होती होगी। बट ऐसे भी बड़े लैंड, बड़े मॉस्क, क्या बड़ा वो नहीं होगा, छोटे मोटे मॉस्क होंगे जो अब तक क्लेम नहीं हुए हैं।
और वो हाँ, क्लेम करते और होंगे। मतलब मॉस्क भी जरूरी नहीं है मॉस्क का लैंड हो, कोई भी लैंड हो सकता है, वो मदरसा का लैंड हो सकता है, बरियल ग्राउंड मदरसा का का होगा। लैंड हो सकता है, वैसा वैसा। हम्म। तो Yeah. सही है थोड़ा। हाँ, थोड़ा ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है कंटेंशियस। तो मतलब बिल का जो एम तो सही लग रहा है कि ये तो यार थोड़ा तो रेगुलेट करना पड़ेगा। एकदम ही अनरेगुलेटेड वे में रैंडम क्लेम्स तो नहीं अलाउ कर सकते। सही बात है, हाँ, सही हम बात। तो सोच सकते हैं उस पॉइंट्स पे कि क्या अप्स एंड डाउन करना है, क्या एलिमिनेट करना है बिल के अमेंडमेंट में, वो एक अलग टॉपिक है, बट अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। बराबर है। हाँ, बात तो सही है। आई एग्री है। ये मेन तो ये जो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वो वक्त की प्रॉपर्टी है, आई थिंक वो वो तो तो होना ही चाहिए। वो तो होना ही वो चाहिए उसके। मुझे लगता है वो तो डे फर्स्ट से होना चाहिए था जब बनाया था तभी। लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, तब क्यों उन लोगों ने छोड़ दिया था? लाइक ये भी एक थॉट प्रोसेस का पार्ट है कि मतलब जिसने भी वक्त बट बनाया आई था थिंक उस वो समय में इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी लॉस बने हैं थोड़ा बहुत तो माइनॉरिटी लूपहोल के था, उसको फॉर में था, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा किया है, टू अवॉइड कि ओवर क्लैसेस। वो क्या बोलते हैं, हाँ मतलब कुछ राइट्स उनके भी प्रोटेक्टेड रहे माइनॉरिटीज के थ्रू लॉ, ऐसा कुछ। बट अभी और बट उनके अभी ट्रेडिशन उनके रिलीजन का जो भी प्रैक्टिसेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। हम्म। और ये बट जो टाइम के मतलब साथ इसके चेंज भी होना चाहिए। और इसके पहले का जो लॉ था वो भी मतलब गवर्नमेंट लॉ ही था, है ना, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू बनाया है, तो आई हाँ, थिंक बट लॉ के थ्रू। सुनील का पॉइंट वही है कि वो लॉ बनाई कैसे, ऐसा लॉ कैसे बना सकते हैं ऐसा। बट ऐसा सुनील थोड़ा तो मतलब वो बेसिकली यूसीसी का भी वही डिबेट है ना कि वो अलग अलग रिलीजियन बेस बेसिकली पे फैमिली रिजर्वेशन लॉ का भी भी वही क्यों है। है। हाँ, रिजर्वेशन का भी यही है फिर तो। सबका ही है, मतलब एकदम रिजर्वेशन इक्वालिटी सब जगह नहीं होती है, एकदम एब्सोल्यूट वे में आप इक्वालिटी बोलोगे कि सभी चीज एकदम ही इक्वल वे में सब होनी चाहिए, नहीं, वो बट नहीं मुझे होती लगता है है, इन प्रैक्टिस। पर बट मुझे लगता है ना निमिष, बहुत भी कुछ होगा ना, तो मतलब ये तो एक तो बहुत अलग चीज है। लाइक तू किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा था, उसको किसी ने क्लेम कर दिया और वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। लाइक तो एक दूसरे सिटीजन के राइट्स किधर गए? एज एन सिटीजन हाँ, मेरे वही है। राइट्स किधर गए? हाँ, हाँ, राइट है, मतलब ये, बट आई थिंक सभी राइट सभी लॉज में ऐसा ही होता है कि एक लॉ दूसरे लॉ के उसमें ही रहता है, सुपर लीगल करता है। सिस्टम ही पूरी ऐसी रहती है कि नहीं, किसी बट एक की राइट प्रोटेक्ट करने के में शायद किसी और का राइट इन्फ्रिंज होता ही है। बट ये थोड़ा ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा हाँ, ये बहुत ज्यादा है। डिबेटेबल चीज है कि ऐसा कैसे कोई भी क्लेम कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ही। बट ऐसा ही शायद मे बी बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं हुआ होगा, तभी अब तक चल रहा था। थोड़े बहुत केसेस ऐसे फेमस हो गए बट बहुत मिसयूज नहीं हुआ होगा, तभी ज्यादा क्लैशेस ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े नहीं हो रहे, ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा है, ऐसा है। सही बात है ना। ये और चल रहा है एक्चुअली अब तक, मैंने अब तक इसलिए मैंने चल रहा है। मैंने एक है ना शायद लोकसभा का एक है ना ये डिबेट सुन रहा था मैं। तो सुधांशु त्रिवेदी, मतलब जो अपने लोकसभा सांसद है, उन्होंने, अगर आई डोंट नो कि वो कितना करेक्ट है, इतना टाइम नहीं मिला मुझे रिसर्च करने के लिए, बट उन्होंने कमेंट किया था कि 2011 में वक्फ बोर्ड के लिए जो फाइनेंशियल एड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये बजट प्रोवाइड करती है, वो कुछ वन वन 11 करोड़ समवॉट का था। और उसको 2013 तक कुछ बढ़ा करके 71 करोड़ कर दिया था। सो ये एक पॉइंट भी था, मैं इतना रिसर्च नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा, लाइक 7 टाइम्स ऐसा सिर्फ 2 साल में, 3 साल में, इतना तो क्या हो गया जो रिक्वायरमेंट हो गया। और सिंस इसके पास दिस इज दी, मतलब वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, इतना ज्यादा फंड है, तो फंड तो हो गई, वहां पे फंड भी हो गई। सो क्या जरूरत पड़ी इतना ज्यादा ये देने के लिए, लाइक फंड अलोकेट करने के लिए? 70 सो आई करोड़ बहुत डोंट नो। बड़ी अमाउंट नहीं है नेशनल लेवल पे, बट देना ही क्यों है, मतलब ना गवर्नमेंट देना है क्यों क्यों? दे रही यस, है। रिलीजियस दैट्स अ बोर्ड है क्वेश्चन। ना, तो दे कैन मैनेज हाँ। देमसेल्व्स फाइनेंसेस, तो ये देना ही क्यों हम्म, है, वो डिबेटेबल, वो पूछ सकते हैं। हाँ। या और है ना अभी और एक दो पॉइंट में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ना, जो वक्फ जो लॉ है अपना, उसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है, वो अगर वक्फ वक्फ को जो प्रॉपर्टी है वो देना चाहे, तो वो दे सकता है, वो अगर दे सकता है। रिलीजियस वो उसमें हो तो अभी अभी ये लॉ क्या बोलती है कि भाई तुम अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और तुमने 5 साल तक अगर तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तो ही तुम दे सकते हो, और तुम वो प्रॉपर्टी ओन 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 तुम्हारा नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ही तुम वो वक्फ को डोनेट कर सकते हो, ऐसा।
तो और वो भी प्रोलॉन्ग्ड अगर रिलीजियस यूज हो रहा है उस पे तो ही, मतलब जैसे कि सपोज कि अभी मैंने प्रॉपर्टी लेके वक्फ को दे दी, ऐसा नहीं। अगर उसमें कुछ रिलीजियस यूज हो रहा है, जैसे कि मदरसा है, कुछ भी अगर रिलीजियस पानी पी ले भाई। हाँ रिलीजियस यूज हो रहा है तो ही तुम वो प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बना सकते हो। बट कोई पानी पर्सन पिया। डोनेट कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, जो भी यूज हो नहीं हो उनको देना है, मतलब उनको मदरसा बनाना है, अब शुरू करना है, अब तक नहीं था तो डोनेट करना हो तो आई थिंक ये कुछ मे बी शायद कोई मिसयूज कहीं हो रहा होगा, वो लूपहोल प्लग करने के हाँ, लिए यस ये यस क्लॉज ऐड यस किया यस, है। बट पॉसिबिलिटीज वरना है। ऐसा मुझे लगता है, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी कोई अपना दे रहा है तो वो उनका उनकी प्रॉपर्टी उनको प्रूव करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी उठा के नहीं दे रहे। बट हाँ खुद की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो फिर उसमें क्या बढ़िया, उसमें क्या इश्यू हो सकता है। मुझे भी इसमें सही लगता है निविस का पॉइंट, और स्टैंड की थी कि इट्स ओके, अब मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। हाँ, बाय द हाँ, गवर्नमेंट लॉज मेरी अब होनी रिलीजियस वे में चाहिए। मुझे वो प्रूव क्या करना कि रिलीजियस वे में यूज हो रही है और होगी वो अभी प्रोलॉन्ग्ड, पता मतलब नहीं। बहुत टाइम से रिलीजियस वो यूज है इसे ऐसा, वो भी बट ऐसा क्यों नहीं वो कि प्रूव करना, मेरी तुरंत है प्रॉपर्टी है, कुछ। मुझे देनी है। कुछ हाँ और ये होगा हाँ शायद, तो उसके अंदर कुछ एडिशन होगा कुछ इसके रिलेटेड। हाँ हाँ ये भी हाँ मतलब वो टैक्टिक होगा कि भाई हम नहीं, चलो ये भी हटा देंगे, हाँ, नेगोशिएशन थोड़ा होगा। नेगोशिएशन टाइम पे फिर नेगोशिएशन। थोड़ा इसको रिलैक्स कर देंगे, हाँ। हो सकता है ये सब। सही सही गाइस। सो सही। बेसिकली और स्टैंड इसकी मतलब अमेंडमेंट की जरूरत है, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है बट अमेंडमेंट की जरूरत है। और बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए कि वक्फ बोर्ड कुछ भी बोल रहा है कि प्रॉपर्टी उनकी है तो दे हैव टू प्रूव इट फर्स्ट। हाँ बराबर है, ये हाँ अग्री करता हूँ पॉइंट में, हाँ कि हाँ, कोई मैं भी भी अगर एग्री करता हूँ सुनील। या कोई भी सुनील का प्रॉपर्टी ये है। पॉइंट भी काफी सही था कि रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस राइट्स तो आई, बट वो राइट अगर किसी और के राइट पे इन्फ्रिंज हो रहा है, किसी बाकी सिटीजन की राइट टू प्रॉपर्टी होती है, राइट, सो उनके राइट टू प्रॉपर्टी अगर इन्फ्रिंज हो रही है ये रिलीजियस राइट के चक्कर में, देन वी शुड मेक श्योर कि सभी राइट्स प्रॉपरली रिस्पेक्ट हो, ऐसा नहीं कि किसी और के बहुत ही राइट्स जा रहे हैं, हम्म, वर्क प्रॉपर्टी वर्क वाला किसी और का रैंडम प्रॉपर्टी उठा के क्लेम कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम चेंज टू चेंज। दिस, या टू दिस लॉ। सही सही गाइस।